भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश ना कर सका। 7 मई को पाकिस्तानी हदूद में इंडियन हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल से खिताब। शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। यूएन माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत है। सेनेटर शेरी रहमान की समा से गुफ्तगू। कहा भारत जो कुछ कर रहा है वो आलमी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना गैर कानूनी इक़दाम है। भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। बांग्लादेश में नौजवान सियासी रहनुमा की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे। दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई इमारतों को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश। तोड़ फोड़ के बाद अहम सड़कें बंद। भारतीय कौंसिल खाने के सामने एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल। शरीफ उस्मान हादी चंद रोज कबल कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। उबूरी हुकूमत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले की तहकीकात। पुलिस का लिवरपूल में बड़ा ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए बोंडाई बीच पर हजारों सरफर्स का इज्तिमा। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने इतवार को यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,72,000 पॉइंट्स का संगे मिल उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मॉडर्न पंजाब का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर ममलिकत ने डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद। ATC लाहौर की जानिब से आज मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान। एंटी स्मोक गन तो फारग है, इसको किसी और काम पर लगा दे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। कहा स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं है। महकमा माहौलियात को चाहिए कि तमाम महकमों की गाड़ियों की फिटनेस चेक करे। पंजाब के कई शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज। फजाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। शेखुपुरा और कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से तजावुज। गुजरावाला भी शदीद मुतासिर। लाहौर 474 AQI के साथ दुनिया में पहले नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक जोन में अब दाखिल हो रहे हैं। हुकूमत ने हालात को मद्देनजर रखते हुए मौसम सरमा की तातीलात का बरवक्त फैसला किया। और अंडर 19 एशिया कप सेमीफाइनल। पाक बांग्लादेश मैच गीली आउटफील्ड के बायस ताखीर का शिकार। अभी तक मैच का टॉस भी नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली साबित हुई। तैनाती के वक्त वकील बनने की अहलियत भी नहीं रखते थे। उन्हें मुतादिद मौके दिए लेकिन वो अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश करने में नाकाम रहे। तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जारी किया। ओहदे से हटाने का हुक्म। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस। यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान।
9 मई वाकयात, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च। दोनों वाकयात के पीछे फैज हमीद थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, केस में मजीद सबूत सामने आए तो फैज हमीद, बानी PTI और दीगर रहनुमा पर बगावत का मुकदमा चल सकता है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान। फितना, इंतशार, मारो, बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भूखे मर रहे हैं। आपको जेल के बाहर धरनों से ही फुर्सत नहीं। मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी वार। कहा, जो कहते हैं पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब को NFC से सबसे कम पैसे मिलते हैं। 2026 नौजवानों का साल करार। इनकलाबी इक़दामात का आज़्म, तुलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप तकसीम। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। अगर लोगों को मसाइल हल होंगे, किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। भाई अपनी कुर्सी की फिक्र ना करो। 80 साल होने लगे इस मुल्क में, खुदा के लिए रहम करो। कुर्सी की फिक्र छोड़े, अवाम पर रहम करे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए नए सूबों को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पुराने सूबों के नाम के साथ ही शुमाली और जनूबी लिख दिया जाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज्यादा सूबे बन जाएं तो एतराज क्या है। हिमायत पर MQM से इजहार तशक्कुर। विफाकी वज़ीर मवासिलात ने क्रिसमस तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों को भी खबरदार कर दिया। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपा सलार की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स में इजाफा करने पर इत्तेफाक। इस्तेदाद कार में इजाफा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। कराची में भत्ताखोरों को लगाम डालने का मिशन। सिंध हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। भत्ताखोरों के रेड वारंट्स के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला से बात करूंगा। हम आपके साथ हैं, चंद दिन में बेहतरी देखेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की आबाद के रहनुमाओं को यकीन दहानी। हमें किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। IG सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन आबाद ने FIRs दिखा दी। भत्ताखोरों के नंबर्स, खतूत और WhatsApp चैट का डाटा भी दे दिया। फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने 3.5 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया गया। वाक़े में 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। औरकजई में 3 साल की बच्चे का अंधोनाक कत्ल। हिरासत में लिए गए 4 में से 3 मुल्जिमान नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। इसराइली फौज की एक बार फिर जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। दीरुल बलाह और खान यूनिस में बारूद की बरसात, मुतादिद शहादतों की इत्तलात। बारिश के बाइस गजा में शदीद सर्दी। एक और 9 मौलूद दम तोड़ गया। अमवात 17 हो गई। 90% खेमे डूब गए। लाखों बच्चों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। जंग बंदी का अगला मरहला। मियामी में आज अहम मुलाकातें। अमरीकी एलची स्टीव विटिकॉफ कतर, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है यूक्रेन तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी यूक्रेन देर करता है, रूस अपना इरादा बदल लेता है। वेनेजुएला पर मुमकिन हमले से मुतालिक कांग्रेस को आगाह करने में कोई मसला नहीं। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 7 अफराद हलाक। मरने वालों में मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल और उनके अहल खाना भी शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी।